हम रिडल गांव में है और रिडल गांव में शहीदों को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये जब भी आप कोई रक्तदान करने के लिए यहाँ पहुंचेगा रक्तदाता, तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा और नाम लिख करके पूरा उसका पता उसमें दर्ज किया जाएगा और हस्ताक्षर करा करके फिर आगे जांच के लिए बढ़ाया जाता है। जो भी रक्तदाता हैं, देखिए ये सर्टिफिकेट यहाँ जो रक्तदान करने वाले लोग हैं, रक्तदाता हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ये जैसे ही ये प्रमाण पत्र का विशेष तौर पर दिखाए, जैसे हमने आपको पहले बताया भाई शहीदों को समर्पित ये कार्यक्रम है और ये जो कार्यक्रम है इसमें शहीदों के भाव झलक रहे हैं, उनकी तस्वीरें झलक रही हैं। कैसे ये जो सर्टिफिकेट है इसमें शहीदों के जो परिजन हैं उनके भी हस्ताक्षर इसमें आपको ये अलग अलग दिखाई देंगे और ये एक अनुभूति मिलती है। ये रक्तदाता जब भी यहाँ नाम अपने दर्ज करा करके पहुँचते हैं तो उनका जो पूरे जो कागजात हैं वो चेक किए जाते हैं और उनके जो शरीर है उसकी जांच की जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह का आकलन किया जाता है और उसके बाद यदि रक्तदाता पूरी तरह से ठीक हैं और रक्त देने के योग्य हैं तो फिर आगे रक्त के लिए उनको भेजा जाता है, रक्तदान करने के लिए भेजा जाता है। ये देखिए यहीं पर रक्त की जांच भी हो रही है और ये जांच क्या हो रही है ये मिलवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या जांच कर रहे हैं जी आप? ये ब्लड ग्रुप कर रहे हैं हम यहाँ पे, किस भी डोनर का क्या ब्लड ग्रुप है जी, उसको साथ के साथ फॉर्म पे लिख के देंगे, उसका कार्ड बना के देंगे, उसके ऊपर लिख के देते हैं कि क्या ग्रुप है, जो कि LNJP द्वारा अथॉरिटी है उसकी। अच्छा, ये देखिए जांच की जाती है और ब्लड ग्रुप की जांच हो रही है, कौन सा ग्रुप है, क्योंकि रक्त देने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है। ये इस शिविर की रक्तदान जो करने वाले लोग हैं, रक्तदाता हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरह से ब्लड लिया जाता है, खून लिया जाता है और लगातार ये जो कैसे रक्त निकालते हैं उसकी तस्वीरें आपको हम सीधी इस समय दिखा रहे हैं। ये रक्तदाता अपना रक्त दे रहे हैं और विशेष सावधानियां रक्त देने के लिए बरती जाती हैं। गेंद हाथ में है ताकि उसको वो प्रेशर जो ब्लड का है वो बना सके, वो हाथ पैर दबाते भी रहते हैं और ताकि जो खून का निकलने का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहे। ये कुछ रक्तदाता भी हैं, इनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। रक्त ये दे चुके हैं। रक्तदान शिविर की सीधी तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं। इस समय एक और रक्तदाता है, उनका जो रक्त है वो लिया जा रहा है और रक्त देने के बाद ये रक्त देने का जो क्रम है इसमें वो क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता पर स्वागत है जी आपका। कुछ क्या पहली बार दे रहे जी? मैं तो पहली बार दे रहे हैं? हाँ जी। कुछ महसूस हो रहा है आपको? हाँ जी, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, सब ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे दूसरे साथियों को जो अभी रक्त नहीं दे रहे हैं? भाई रक्त दान करें, जरूर करें, किसी के काम आएगा बस। देखिए रक्तदान करें, जरूर करें, किसी के काम आएगा और आप यदि किसी के काम आ जाएं तो उससे ज़्यादा खुशी की और सुकून की क्या बात होगी। रक्त देने के लिए एक रक्तदाता पहुँचे हुए हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं रक्त देने की। इनका रक्त अभी लिया जाने वाला है, बैच लगाया जाता है ताकि एक विशेष अनुभूति रक्तदाता को हो, इसीलिए एक बैच लगा करके उनको रक्त के लिए तैयार किया जाता है। देखिए कैसे बेहद सावधानी पूर्वक रक्तदान का क्रम है वो शुरू किया जाता है। ये रक्त लिए जाने का सीधी तस्वीरें आपको हम इस समय जन तहलका पर दिखा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लगातार तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जन तहलका पर। ये इस समय रक्तदान का जो क्रम है, कैसे रक्त निकाला जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो सीधा आपको दिखाया जा रहा है। ये सुई है और इसको लगा करके ये रक्त देखिए ये शुरू हो चुका है। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे रक्त शुरू हो चुका है और ये रक्त निकाला जाएगा। ये थैली है रक्त की जिसमें रक्त भरा जा रहा है और एकदम से रक्त शुरू हो चुका है। कैसे हाथ में गेंद रख कर के
प्रेशर दिया जाता ताकि नसों से जो खून निकलने का क्रम है वो विधिवत रूप से चलता रहे, निर्बाध रूप से चलता रहे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि ये रक्त दिया है कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी। जनता हल्का में स्वागत है। नमस्कार जी, जनता हल्का का धन्यवाद। मैं सुदेश बालकाम्बोज मक्खू माजरा से फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चला था कि आज रिंडल में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तो मैं भी रक्तदान करने के लिए आया हुआ हूँ और मुझे खुशी है कि आज रिंडल में ये शिविर लगा हुआ है जिससे गरीब जनता की ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके। और सबसे बढ़कर अच्छी बात यह भी है कि युवा और मातृशक्ति इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो मैं युवा शक्ति से यही अपील करना चाहूँगा कि सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें ताकि ज़रूरतमंदों की जो रक्त की ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया। रक्तदान शिविर में जो रक्तदाता हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है ताकि उनकी याद रहे, और ये याददाश्त भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शहीदों को समर्पित ये कार्यक्रम है और शहीदों को समर्पित इस कार्यक्रम में जो भी रक्त देता है उसके लिए एक विशेष तरह की अनुभूति होती है। रेंडल गांव में है और रेंडल गांव में रक्तदान शिविर में जो रक्तदाता हैं वो रक्त देने वाले जितने भी नौजवान साथी हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, उनको प्रमाण पत्र रक्तदान करने का यहाँ दिया जा रहा है और ये रक्तदाता प्रमाण पत्र लेकर के यहाँ से रुखसत होने वाले हैं, लेकिन उनके मन में एक सुकून रहेगा, उनके मन में एक जिज्ञासा रहेगी कि जो रक्त उन्होंने दान किया है वो दूसरों के जीवन बचाने के काम आएगा। रक्तदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उस जनता हल्का पर स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे कई जिंदगियां बचती हैं और कई घर उजड़ने से बच जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी आज के टाइम में। और लगभग ऐसा भारत में ट्रेंड चल चुका है कि लोग डरते भी नहीं हैं। अगर किसी को कहे मेरा 2 बार ले ले, लोग कहेंगे 3 बार ले ले भाई, ऐसी स्थिति है। मतलब एक युवाओं में खासकर एक बहुत अच्छे, क्योंकि एक आजकल लोगों का खान पान इतना रक्त भी बहुत बन रहा है, मतलब कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है, किसी को जितना मर्जी दे दो कोई चक्कर नहीं है। लोगों में ऐसी कोई धारणा है भाई रक्त देने से कुछ शरीर में कमी आ जाती है कुछ? एकदम लगभग ये पहले वो करते हैं जैसे कोई डाइट प्लान करता है, ये सीधा सीधा एक ऐसा ही डाइट प्लान, आप 400 ग्राम में एकदम वजन कम कर सकते हो। ऐसे कोई डाइट प्लान नहीं है कि जिससे डेली मतलब 400 अगले महीने फिर कर लो 400 ग्राम, लेकिन क्योंकि बनता रहता है कम मतलब पूरा होता रहता है, बन रहा ये प्रक्रिया है शरीर की, और इससे शरीर हष्ट पुष्ट बना रहता है। उससे क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, एक्सीडेंट इतने हैं, लोग भी जल्दी में हैं और मतलब कईयों के घर बच जाते हैं, क्योंकि खून सबसे पहले ही अगर एक्सीडेंट होता तो खून की धारा बहती है और जिससे इसकी पूर्ति हो जाती है। क्योंकि ब्लड जो मतलब डोनेशन कैंप है इनमें भी कई बार लगता है अभी जैसे भी थोड़ा पड़ रहा है ये भी, क्योंकि जरूरत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है देश की, जिसके कारण ब्लड भी ज़्यादा चाहिए जी। ब्लड ज़्यादा चाहिए। रेंडल गांव में जो रक्तदान लग रहा है, इस रक्तदान में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। जहां महिलाओं को कहते हैं रक्त देने में पीछे हैं, वहां महिला भी रक्त देने के लिए इस शिविर में पहुंची हुई है। इनसे भी जानेंगे, आप रक्तदान करने के लिए आई हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये आपको कैसा महसूस हो रहा है रक्तदान करने के लिए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। अच्छा, ये दूसरों को का जीवन बचाने के लिए रक्त देने के लिए आए? हाँ जी हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले भी दिया कभी? नहीं, कभी नहीं दिया। पहली बार? ये देखिए पहली बार महिला रक्तदान करने के लिए आई हैं, वो भी एक गांव में, और गांव भी रेंडल है जहां रक्तदान शिविर ये लगा हुआ है। एक आशा वर्कर हैं जो गांव की, वो महिलाओं को लेकर के यहाँ पहुंच रही है। जनता हल्का में स्वागत है जी। आप ये जो रक्तदान शिविर लग रहा है इसमें महिलाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं को ये कहना चाहिए जी भी रक्तदान जरूरी है देना जी, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, और दूसरे की जान भी बच सकती है इस रक्तदान से जी। अच्छा, क्योंकि भी अगर रक्तदान हम देंगे तो किसी के काम आएगा, ये तो है भी किसी के काम नहीं आएगा।
पहले भी देखे आए? हाँ जी ना जी, पहले कभी नहीं दिया जी, पहली बार कर रहे हैं जी। पहली बार? हाँ जी। देखिए पहली बार आ रहे हैं और आंगनबाड़ी वर्कर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है जी, सुमन आशा वर्कर है जी। सुमन आशा वर्कर। ये रिंडल गांव से ही हैं और रिंडल गांव में महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है और उन महिलाओं के लिए ये एक प्रेरणा है जो अभी घर पे बैठे हैं, जो रक्तदान करने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन इस समय ये महिला रक्त देने के लिए यहाँ पहुँची हुई है। ये निफा के अध्यक्ष हैं हरियाणा के सरवण शर्मा जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो आज का कार्यक्रम है इसको लेके क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आज पूरे भारत में संवेदना 2, जिसमें जो सबसे मेन शब्द है संवेदना, ताकि संवेदना को लेकर के हर आदमी के अंदर वो संवेदना जगाई जाए कि वो शहीदों के प्रति जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे, रक्तदान दे करके दूसरों की जान बचाए। पहले हमने संवेदना 1 23 मार्च 2021 को किया था, जिसमें एक ही दिन में पूरे देश में 1500 कैंप लगे थे और 1 लाख से ज़्यादा जो है ब्लड डोनेट हुआ था। आज से पूरे भारत में जो है संवेदना 2 की शुरुआत की गई है, जिस कड़ी में आज करनाल जिले का हमारा पहला कैंप गांव रिंडल में लगा है। और गांव में हमारा लगाने का कैंप मकसद ये है कि गांव के भी ज़्यादा से ज़्यादा जो रक्तदाता है वो जागरूक हो, क्योंकि हर व्यक्ति रक्त देने के लिए बाहर नहीं जा सकता। आज आपने देखा है यहाँ बहुत सी महिलाएं रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं, कुछ ने ब्लड दिया भी है। अभी भी आप देखेंगे तो महिलाएं लाइन में लगी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये एक छोटी बात नहीं है, इसका मतलब है कि गांव का भी जो रक्तदाता है वो जागरूक हो रहा है। हमारे इस अभियान में जो आज से प्रारंभ हुआ 16 मार्च से और ये 30 मार्च तक चलेगा, जिसमें पूरे देश में 2400 से ज़्यादा कैंप लगाए जाएंगे। इसमें हमारे सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सभी 800 जिले व लगभग 20 अन्य देशों में भी जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेके अपील क्या करेंगे लोगों? जी बिल्कुल, सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़े, शहीदों के प्रति संवेदनाएं दिखाते हुए, जिन्होंने अपना लहू, अपनी जान इस देश की आज़ादी के लिए, हमारी आपकी सबकी आज़ादी के लिए दे दी है, उनको हम खाली अपना रक्तदान करके एक श्रद्धांजलि देना तो अपना फ़र्ज़ बनता है और हमें देनी भी चाहिए, ताकि जो भारत में मैं कहूँगा कि ज़रूरत पड़ने पर जब रक्तदाता को रक्त की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सज्जन को, तो उसको रक्तदाता नहीं मिलता। तो हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कराया जाए और ताकि ज़रूरतमंदों तक जो है रक्त पहुँचे। आज भी शिविर में LNJP हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, ब्लड सेंटर कुरुक्षेत्र से जो है टीम आई है और हमारा जो है लगभग 99% जो रक्त है वो सभी जो है सिविल हॉस्पिटलों को जाता है रेड क्रॉस के माध्यम से। जी शुक्रिया। एक स्पोर्ट्समैन है और ये स्पोर्ट्समैन भी रक्त देने के लिए पहुंचे हैं, रक्त दे चुके हैं। इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है रवि शर्मा। जी रवि शर्मा। रवि शर्मा जी, ये रक्त दिया आपने, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ब्लड डोनेट करना जरूरी है। एक तो नया ब्लड आपकी बॉडी के अंदर तैयार हो जाता है, दूसरा बीमारियों से बच के रहते हैं। और मैं रवि शर्मा करनाल का बॉक्सिंग सेक्रेटरी हूँ, हरियाणा का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। इसी गांव से मैं संबंध रखता हूँ और मैं गाँव का रहने वाला? हाँ जी। अच्छा, तो पहले भी रख दिया आपने? हाँ, मैं साल में 2-3 बार ब्लड देता हूँ कम से कम हर साल। अच्छा। एक तो आप बीमारियाँ कम आती है बॉडी के अंदर, एक नया ब्लड आपके अंदर तैयार हो जाता है, तो ये जरूरी है आपके लिए। जो भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं इसलिए देना चाहता हूँ, एक तो आपको फिट रहना चाहिए, ताज़ा भोजन खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने बच्चों को कोई ना कोई गेम जरूर सिखानी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? आपका बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है और आने वाले समय में आपका बच्चा सारे दिन क्या खा रहा है? बीमारियां खा रहा है, सारे दिन केमिकल खा रहा है, फ़ोन चला रहा है। स्पोर्ट्समैन का बच्चा क्या होता है, स्पोर्ट्स में बच्चा अपना टाइम अच्छी तरह व्यतीत करता है और बच्चा फिट रहता है। जी 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 शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की है कोच साहब ने और आप लोग भी इन कोच साहब की जो बातें हैं उन पर चलिएगा। लेकिन इस समय आप रक्तदान शिविर के सीधा तस्वीरें जनतालिका पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने के लिए शिविर में पहुंच रहे हैं और ये सीधा लाइव आपको जनतालिका पर हम रिंडल गांव से दिखा रहे हैं।
जहाँ पर लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है और लोगों में एक जुनून है रक्तदान करने के। गांव में, एक छोटे से गांव में यदि रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक उसका आयोजन होता है तो ये मान करके चलो कि उस गांव के लोगों में रक्तदान करने को लेकर के जोश हुआ है, उत्साह है, उमंग है और एक नई सोच है। सोच क्या है कि आपका ये जो जीवन मिला है ये दूसरों के काम, इसका कुछ हिस्सा आ जाए तो उनको भी सुकून मिलता, उनको भी खुशी मिलती है। ऐसी सोच लेकर के लोग इस रक्तदान शिविर में पहुंच रहे हैं।